आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या लिखा? जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, हाँ मने मने, हाँ धकेल और ऊपर से। ठीक है, उसने क्या किए, क्या शब्द लिखे? मने मने, धकेल, ऊपर, सी। और इसका भेद कोई नहीं जान पाया क्योंकि वो अलग ही लिखा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। और पहले जब राजा नबूकदनेस्सर था तो नबूकदनेस्सर को जो सपने आते थे इसका भेद जानने को दानियल को बुलाया जाता था, क्योंकि दानियल ही पूरे प्रांत में एक ऐसा मनुष्य था जो उसका भेद बता सकता था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। तो इसके लिए भी क्या है, दानियल को बुलाया गया और राजा ने कहा जो इसका भेद बता देगा उसको क्या करूंगा मैं, बैंगनी रंग के वस्त्र पहनाऊंगा। बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाने का मतलब अधिकार को देना या बहुत ऊंचे स्थानों में जाना। और साथ साथ बोलता है कि पूरे जहां मतलब जो राजपाट है उसमें तीसरा नंबर पे राज वही करेगा जो इसका मतलब बता देगा। सारे राजपाट में जो भी इसका बता देगा वो तीसरा नंबर का अधिकारी बना दिया जाएगा, मतलब पूरे राज में वो तीसरा नंबर पे आएगा। हाँ, राजा रानी के बाद में उसी का नंबर होगा। तो जब दानियल को ऐसा बोलता है कि तू बता दे मैं क्या है ये सब, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं क्या है तेरे को ये सब करवा दूंगा, तो दानियल ये नहीं बोलता, तुरंत बताना चालू नहीं कर देता। वो पहले बोलता है कि ये वस्त्र, ये बैंगनी वस्त्र, ये तेरा अधिकार, ये तेरा प्रभुता नहीं चाहिए, तो अपने पास रख। और फिर दानियल क्या है उसको बताता है। ठीक है, हम आज उसी वो 3 शब्द के ऊपर करेंगे, मने मने, धकेल और ऊपर सीन। और 26 में इसका अर्थ भी बताया गया है। 26 को पढ़ ले, 26, 27 और 28। इस लेख का अर्थ क्या है? मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। धकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांट कर मदियों और फरीसियों को दिया गया है। ठीक है, यहाँ 3 चीज है, मने मने, धकेल, ऊपर सीन। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। एक मने मने, ये पहला है। दूसरा क्या है? धकेल। तकाल नहीं, तकाल मतलब टमाटर होता है तमिल में, आपके जानकारी के लिए बता। और क्या है? ऊपर सीन, ये होगा जहाँ तक। और बाद में ये दोनों शब्द ऐसे ही रहते हैं। ऊपर सीन को थोड़ा अलग बोला है लेकिन दोनों सेम चीज है। ठीक है, जब दानियल उसका अर्थ बताता है तो ऊपर सीन को थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता शब्द बोलता है। हाँ, परेश ऐसा कुछ बोलता है। हाँ, परसीन है, उसका मतलब यही है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, यही है। वो ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, मतलब यही है। तो 3 चीज बोला था इसमें। अब आप मतलब बताते जाइए मेरे को, जो वचन में लिखा मने मने का क्या मतलब था? पढ़िए पढ़िए, बोलिए। परमेश्वर ने हाँ, तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। ठीक है, ये राज्य का अंत को दर्शाता है। ठीक, धकेल का पढ़ो। तू मानो तराजू में तौला गया हाँ। और हल्का पाया गया। ठीक है, तू मानो क्या है, तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। इसका क्या मतलब है? अयोग्यता। मेरे पे देखिए, मैं ना ऐसी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एक तराजू है और ये क्या है, ये राजा है और वो क्या है, हल्का पाया गया। सॉरी, हल्का पाया गया। तो जो हल्का रहता है वो किधर रहता है, ऊपर की नीचे? नीचे रहता है। नीचे कौन वाला? अरे सोचो ना भाई, ये तराजू है, भारी रखूंगा तो नीचे जाएगा ना, हल्का ऊपर आएगा ना। अरे कैसे कर रहे हो भाई? अरे तराजू में एक तरफ पार्ट, एक तरफ कुछ मत रखना, एक तरफ एक पार्ट रख देना 1 किलो का, तो ऊपर तो जाएगा ना।
क्या बुद्धि हो भाई, ठीक है। तो क्या है, वो हल्का पाया गया, मतलब ऊपर, मतलब तराजू का पलड़ा उसका ऊपर था। लेकिन सोचने वाली बात है कि यहाँ क्या था, किस चीज के चलते वो हल्का पाया गया, वो था पाप। बहुत से कारण है मेरे प्रियो, हम एक कॉमन लेके चल रहे हैं, पाप। तो ये जो तराजू था उसमें क्या पाया गया, वो हल्का पाया गया, मतलब उसके जीवन में, राजा के जीवन में पाप का पलड़ा भारी हो चुका था। अभी भी कोई डाउट है क्या तराजू के बारे में? आप लोग ऐसा देख रहे हो तो मेरे को लग रहा है तराजू है नहीं वो वाला घर है, नहीं तो मैं लेके आता आपको करके बता देता। आप सब्जी लेने जाते हो तो वो एक तरफ सब्जी रखता है, एक तरफ क्या रखता है, बाट रखता है। सब्जी कम हो जाता है तो बाट क्या है, नीचे चले जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए और सब्जी रखता है। अरे सब जाते तो हो भाई बाजार, कैसे एकदम ऊपर ठीक है। ये है उसका तराजू क्या हो गया, राजा हल्का हो गया, राजा के जीवन में उसका पाप भारी हो गया। तीसरा ऊपर से परेश का अर्थात हाँ, तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरिश्तों को दे दिया गया है। फरीसियों नहीं है, फारस है, अच्छे से पढ़ो, फारसियों को दे दिया गया, ठीक है। उसका राज्य बांटकर मादी और फारस को दे दिया गया, मतलब क्या है, मादी और फारस, मात्रा मिस्टेक होगा तो क्षमा करिएगा। मादी फारस उसको क्या करेंगे, हराएंगे। ठीक है, तो ये 3 शब्द है, उसका मतलब भी दानियल ने वहां पर क्या कर दिया, बता दिया है। ये 3 शब्द हैं और आज हम इसी से देखेंगे, ठीक है। आप समझ गए? फिर से एक बार मैं बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ। मने मने का अर्थात है कि उसके राज्य का अंत हो जाएगा। सकेल का मतलब है कि जीवन के तराजू में क्या है, वो हल्का हो गया है और उसके जीवन से पाप भारी हो गया है। और उपरसीन का मतलब है कि वो मादी और फारस के हक को चढ़ेगा, मतलब उसको हरा देंगे वो लोग। और यही वो अध्याय है जहाँ बेबीलोन साम्राज्य का सर्वनाश होता है। इसके बाद बेबीलोन का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब बेबीलोन साम्राज्य वहाँ खत्म हो जाता है और मादी फारस साम्राज्य वहाँ से था, मतलब पहले से था, लेकिन मादी फारस उस पर चढ़ाई करते हैं। और बेबीलोन का ये एक और ज्ञान की बात है, कॉमन बात है, बेबीलोन का आखिरी राजा जो हुआ वो क्या था, बेलशस्सर। इसको भी आप याद रखिए, बेबीलोन का आखिरी शासक हुआ बेलशस्सर। और ये दुनिया जहान की बातें को आप छोड़ दीजिए कि फलाना नहीं है, वो सब बात की बात। और हम इसका भेद को समझेंगे कि आज इसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। मैं किसी और चीज़ के बारे में बताना चाहता था, तैयारी किसी और विषय के लिए किया था, लेकिन मेरे प्रिय दूसरा हुआ और आज हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ आपको पुराना नियम तो ही बताते हुए मैं चल रहा हूँ। इसका भेद देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं मादी फारस। ये मादी फारस कौन थे, ये मादी फारस क्या थे? पहले तो बहुत इसमें मेरे को भी डाउट रहता था, लेकिन जब आप वचनों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि देखिए राज्य जो आगे गया वो किस टाइप का था। बेबीलोन पर चढ़ाई के मादी फारस पर चढ़ाई के यूनानी, और फिर यूनानी के बाद कौन चढ़ाई किए, रोमी, है ना, रोमी। ये 4 थे। बेबीलोन के बाद आए ये मादी फारस के बाद आए कौन, यूनानी के बाद आए रोमी। अब मादी फारस में कई लोग क्या है, अलग अलग समझते हैं, ये अलग अलग समझते हैं, और ये अलग हैं, लेकिन कैसे बता रहा हूँ। मादियों को अलग समझते हैं, फारसियों को अलग समझते हैं, इन दोनों का राजपाट अलग है समझते हैं, लेकिन आप समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मादी और फारस में से फारस जो है वो बड़ा था। मादी और फारस में से फारस क्या था, बड़ा था, और मादी छोटा था। मतलब पहले मादी और फारस अलग अलग थे। फारस का क्या होते गया, फारस का ताकत बढ़ते गया, फारस का ताकत दिन ब दिन बढ़ते गया, क्योंकि वो एक के बाद चढ़ाई करते गया। और फारस का जो सबसे महान राजा हुआ आज तक में वो है खुसरू। इंग्लिश में कहते हैं साइरस द ग्रेट।
उसका आपको यह मोटा मोटा बुक पढ़ने के लिए मिलेगा इतिहास में। साइरस द ग्रेट यानी खुसरो सबसे महान राजा था। तो फारस ने मादी के ऊपर क्या कर दिया? चढ़ाई कर दिया। फारस ने मादी के ऊपर चढ़ाई किया और उसको जीत लिया। लेकिन जीतने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ के लोगों को बंधुआई में ले लिया या वहाँ के लोगों को कहना चाहिए क्रूरता किया, नहीं। वो लोग एक साथ चलने लगे। कैसे? मतलब मादियों को भी अपने साथ शामिल कर लिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ भारत के इतिहास से। तो मुगल सल्तनत का सबसे महान राजा कहा जाता है अकबर को। अकबर को मुगल सल्तनत का सबसे महान राजा कहा जाता है। तो जब उसका सल्तनत था, जब उसका राजपाट था, तो वो क्या था? वो मुस्लिम था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली वो अपने मुस्लिम भाइयों को ही आगे बढ़ाता था, हिंदू लोग को दबा देता था, नहीं। वो दोनों के लिए क्या था? बराबर था। उसके राज में जो उसके मंत्री थे, कई सारे हिंदू मंत्री भी थे। उसकी पत्नी तक है ना, जोधाबाई, जो हम जिसके बारे में पढ़ते हैं या इसका इतिहास में, वो भी क्या थी? हिंदू थी। तो वो उनके ऊपर चढ़ाई जरूर किया था, लेकिन उनको गुलाम नहीं बनाया था। दोनों क्या है? साथ साथ में चलते थे। सेम यहाँ भी है। वो एक आइडिया दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। मादी फारस का भी सेम यही है। फारस ने मादी के ऊपर चढ़ाई किया था, लेकिन बाद में दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। मतलब ऐसा था कि मान के चलिए खुसरो राजा के दरबार में कई सारे मादी मंत्री भी थे, जो कि बहुत सारे ये फारसियों पर क्या करते थे? हुकूमत करते थे, ठीक है, समझे? यानी कि मादी छोटा है, लेकिन ये दोनों क्या हो गए? एक हो गए, है ना। ये दोनों एक साथ अपना राजपाट आगे बढ़ाने लगे। इसीलिए बाद में वहां पर आया है दारा राजा। वो क्या था? वो मादी था। दारा राजा क्या था? मादी था। जो हम पढ़ते हैं ना, दानियल को क्या कर दिए? शेर की मान में डाल दिए। कौन राजा था? वो दारा था, मादी था। कई लोग दारा राजा को नबूकदनेस्सर का बेटा मानकर करते हैं। उनको यही लगता है कि दारा नबूकदनेस्सर पहला राजा था, उसे बेटे बेटे करके वो दारा तक आया। ऐसा नहीं है, दारा नहीं, दारा मादी था, ठीक है। और उसके बाद आया खुसरो राजा, वो फारसी था। तो कई लोग को क्या लगता है, मुझे भी यही लगता था, जब मैं पढ़ते गया तो समझ में आया कि मुझे क्या लगता था या कई लोगों को क्या लगता है कि नबूकदनेस्सर के बाद राजा दारा आया, मतलब बेबीलोन के ऊपर मादी लोग चढ़ाई किए, तो राजा दारा आया, राजा दारा के ऊपर खुसरो चढ़ाई कर दिया, तो उसके बाद से खुसरो लोग का शासन आ गया। ऐसा नहीं था। कि दोनों क्या थे? एक थे। मतलब मादी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फारस था। दोनों एक साथ चलते। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप घर जाइएगा तो एक बार इस अध्याय को या दानियल की पूरी पत्र को एक बार पढ़िएगा। आपको बहुत अच्छे से प्रभु बताएगा कि एक्चुअल में वहाँ था क्या। होता क्या है, आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ दिमाग में घुसता नहीं है। क्यों? कारण वही है क्योंकि देखिए दो चीज होता है। एक तो हम इसको किताब के जैसे पूरा पढ़ दें, एक क्या है कि हम इसको हिंदी सबको पढ़ना आता है, हम इसको क्या किताब के जैसे पढ़ दें। एक ये होता है कि आप वचन को पढ़ते हैं और वचन आपको पढ़ता है। हालेलुया। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एक ये है कि आप वचन को पढ़ते हैं और वचन आपको पढ़ता है, और जब ये दोनों काम एक साथ होता है तो प्रभु आपको वचनों का भेद को बताता है। आप कई विद्वान ऐसे मिलेंगे जो बाइबल को हमसे ज्यादा पढ़े हैं, 5 बार, 6 बार, 100 बार, लेकिन उनके लिए सिर्फ महज एक किताब है। जब तक आप इसको एक किताब के जैसे मानेंगे तब तक आपको कभी भी इसका भेद प्रभु नहीं बताएगा। आप वचन को पढ़िए और वचन, और अपने आप को खाली छोड़िए कि वचन भी आपको पढ़ सके। आपके मन में बैर है तो वचन आपको नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ बुरे काम होंगे, तब तक वचन क्या है हमारे अंदर हमको पढ़ नहीं सकेगा। जैसा हमको पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ आता है वचनों को, वैसा हमारा जीवन भी जब खराब रहता है ना तो वचन को भी बहुत कठिनाइयाँ आता है हमें पढ़ने। अर्थात वचन मतलब क्या है? यीशु मसीह। इसलिए वहाँ पर कहा गया, बार बार हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि वचन हमें भी पढ़ता है। ये एक तरफा नहीं, ये दो तरफा होता है। तब जाके आप वचनों को समझते हैं प्रभु की
चीजों को बताता है। तो यहाँ मादी और फारस की बात कही गई। और एक और ज्ञान की बात, मादी और फारस जब खत्म हुए, मादी फारस जब खत्म हुए तो वो अपने पीछे कोई भी इतिहास छोड़कर नहीं गए। आपको एक बात बता रहा हूँ, मादी और फारस जब खत्म हुए, जब उनका राजपाट गया, जब यूनानी उनके ऊपर चढ़ाई किए, तब वो किसी भी प्रकार का वो लोग इतिहास अपने पीछे छोड़ के गए ही नहीं थे। मतलब एक चमड़े का पट्टा तक नहीं मिला था उनके पास से। जब इतिहासकारों ने खोजा उसके बारे में तो कुछ भी नहीं मिला उनको, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा क्या, वो लोग भी सोचते हैं ऐसा क्या हुआ था, वो लोग ऐसा क्या हुए कि एक चीज नहीं मिला। मतलब वहाँ के औरतों का ना सोना मिला, ना गहना मिला, जबकि ये सब चीज तो रहता है, सालों सालों तक रहता है ना, जमीन में दबे रहता है। ना फॉसिल्स मिले, कुछ भी नहीं मिले। सोचने वाली बात है, कुछ भी नहीं मिले। तब इतिहासकारों ने मादी और फारस को कहाँ से निकाला मालूम? बाइबल से। हालेलुया। आपको आज इस दुनिया में, इस नेट में जितना भी मादी और फारस साम्राज्य के बारे में